से मैं बीपाल भारती, जो दबे कुचले शोषित और ये कहा जाए गुदरी के लाल होते हैं, उनको भंडाफोर तलाशता है। और भंडाफोर ने एक ऐसे ही गुदरी के लाल को ढूंढ निकाला है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो बैठे हैं, ये किसी बागीचे में बैठे हैं और ये बसपा के पुराने नेता हैं, अब विचारपंथी नेता हैं। ये उस समय के नेता हैं जब वाम सिर्फ अंगड़ाई ले रही थी और बसपा का जन्म हो रहा था। इन्होंने लाठियाँ झेली हैं, मीटिंगें करके गालियाँ खाई हैं। उस समय के नेताओं में से ये नेता, हम इनसे साक्षात्कार कर रहे हैं। वर्तमान समय में जनपद सिद्धार्थनगर के, खासकर सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य के समय आइए इनसे जानते सुनते हैं, इनसे क्या जानकारी मिलती है वर्तमान समय के राजनीतिक परिदृश्य के समय। किसी राजनीतिक पार्टी की स्थापना और उसके बाद राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य क्या होता है, यह तो वही लोग बताएंगे जो स्थापना करता होंगे या स्थापना करने वाले लोगों में से होंगे। उस समय के लोग होंगे जिस समय उस राजनीतिक पार्टी के उद्देश्यों के लिए, सार्थक उद्देश्यों के लिए, सकारात्मक उद्देश्यों के लिए, जनहितकारी उद्देश्यों के लिए स्थापना की गई होगी। तब जबकि वाम सेफ था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना माननीय कांसीराम जी ने किया। उसी समकालीन जनपद सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोहरिया के रहने वाले पुराने वाम सेफ विचारधारा के बसपाई नेता हैं आंधी प्रसाद गौतम जी। इन्हें कोई जाने न जाने, माने न माने, लेकिन सच्चाई यही है कि ये उस समय के नेता हैं जब वाम से के लोग समाज में फैली कुप्रथाओं को लेकर के जगह जगह बैठक करते थे और लाठी डंडे गाली गलौज खाने की नौबत आती थी। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आइए आनी प्रसाद गौतम जी से ही जानते हैं भंडाफोर के द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब। आनी प्रसाद जी, ये बताइए, वाम सेफ जो सामाजिक संगठन था, उसकी स्थापना माननीय कांसीराम जी ने किन उद्देश्यों को लेकर के की थी? सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको और आपके चैनल को, कि किसी व्यक्ति ने आज इस दबे कुचले समाज का संदेश पूरे दुनिया में पहुंचाने का कोशिश किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको चैनल के माध्यम से। जैसे आपने प्रश्न किया है कि माननीय श्री कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया किस उद्देश्य के लिए। माननीय श्री कांसीराम साहब वाम से सामाजिक संगठन की स्थापना पहले किया, जी 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 जी, फिर बहुजन समाज पार्टी की बात आती है। जी जी, वाम सेफ के जरिए माननीय श्री कांसीराम साहब ने सारे लोगों को एकत्रित किया और पूरे देश में मानव और मानवता का संदेश दिया। उससे नहीं बात बन पाई तो माननीय श्री कांसीराम साहब ने सोचा कि अब हमारा समाज इस लायक हो गया है कि अब हम बहुजन समाज पार्टी बना लें, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे कि क्यों बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो माननीय श्री कांसीराम साहब ने तो स्वयं ही बता दिया था कि पहले दबे कुचले लोग इस देश का मालिक थे, पुनः उनको इस देश का हुक्मरान बनाएंगे। ये माननीय श्री कांसीराम साहब का उद्देश्य था। और आगे क्या पूछना है उसको बताइए। जिन उद्देश्यों को लेकर के माननीय कांसीराम जी ने मायावती को साथ लेकर, या कहा जाए तो गलत नहीं होगा, शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और कार्य करना शुरू किया पार्टी के झंडे के बैनर के तले। क्या आज समय बीतने के साथ
पार्टी उन उद्देश्यों, उन सिद्धांतों पर खरी है? सही बात तो ये है कि समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार स्थितियां बदली करती है। जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी था, आज मौजूदा हालात में मानव श्री कांसीराम जब बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो बहन जी इस उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश में चार बार सरकार बनाई और सरकार बनाने के तत्पश्चात ये लोगों को बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी इस देश पर हुकूमत करना चाहती है। ऐसे स्थिति में इस देश पे शासन और सत्ता करने के लिए बहुमत की ज़रूरत पड़ती है और बहुमत में आने के लिए सर्वजन समाज की ज़रूरत पड़ती है। इस नाते बहन जी ने उस एजेंडे को ना चला करके इस एजेंडे पे चलना शुरू कर दिया है कि सर्वजन समाज पार्टी, यानी वक्त के अनुसार दाल नहीं गली तो सर्वजन समाज का सहारा ले लिया। शुरू में कुछ और स्थिति थी, पार्टी कुछ शुरू में अन्य सिद्धांतों को लेकर बनाई गई थी और वक्त के अनुसार सिद्धांत बदल दिया गया, ये माना जाए। सियासत के दुनिया में ना कोई सिद्धांत होता है ना कोई वसूल होता है। मानवर कांसीराम साहब इसे कहा करते थे कि जब वक्त आ जाए तो वक्त पर बदल जाओ, अपने वसूलों को देखते हुए अपने शासन और सत्ता की तरफ बढ़ना अति आवश्यक है, चाहे किसी भी तरीके से शासन सत्ता ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सिकंदर वही होता है कि जिसके हाथ में तीर होता है। ये बताइए कि आज के परिदृश्य में पहले वामसेफ थे, बसपा के लोग थे और जब चुनाव आता था तो प्रत्याशियों के बारे में सर्वे रिपोर्ट जाती थी जी जी कि ये प्रत्याशी होंगे और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जी सुना है। आज ऐसा है, 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा है। हम इस सिरे पे आते हैं क्योंकि परिचर्चा आपसे साक्षात्कार लंबा ना हो, इस नाते उद्देश्य की बात करते हैं। 2022 में क्या सर्वे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने जनपद सिद्धार्थनगर के खासकर सोहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र जी जी में टिकट दिया? सच्चाई है कि सर्वे के आधार पर कार्यकर्ताओं के सिद्धांत पर 2022 में सोहरगढ़ विधानसभा से जो प्रत्याशी बनाया गया है परम आदरणीय श्री राधा रमण त्रिपाठी जी को, वो कार्यकर्ताओं के मांग पर और पार्टी के सिद्धांत पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है। रही बात वामसेफ की बात, आप कहा करते हैं, अब वो वामसेफ नहीं रह गया। वामसेफ भी जैसे देखिए आज बावन मेषराम वामसेफ के जरिए पूरे देश में उन्होंने अपना बागडोर फैलाया और फैलाने के बावजूद वो भी मानवर श्री कांसीराम जैसे ही एक पार्टी बनाने का प्रयासरत हैं और उनकी पार्टी बन गई है। यानी वो भी बदल गए वक्त के वो भी हिसाब। वक्त पर बदल गए। बात चंद्रशेखर जी को देख लीजिए। बात वही की जाए जहाँ पे हैं आप, जी जी जहाँ से सवाल उठ रहा है, जी क्योंकि सवाल लंबा ना हो, जी जवाब लंबा ना हो। जी बहुजन समाज पार्टी ने सोहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जी जब से अस्तित्व में आई तब से कितनी बार पंडित जी लोगों को टिकट दिया? इस बार की बात छोड़ दें तो बताएंगे नहीं, आप? जब से बसपा अस्तित्व में आई है तब से 1984 से लेकर के और आज तक कभी भी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया। नहीं तो ये हमारा विधायक कब का ही जीत जाता। हम लोग यानी तो पंडित जी लोग विधायक बनने में सफल साबित होंगे, ऐसा बसपा का मानना है। जी जी तो यह मंत्र पहले ही क्यों नहीं, सतीश मिश्रा जैसे लोग थे उसी समय क्यों नहीं यह मंत्र फूका गया? नहीं तब बहन जी, जबकि सत्ता में आ गई थी, उनके सोशल इंजीनियरिंग के चलते कथित रूप से बताया जाता है। नहीं बहन जी का गणित ये था कि सोहरगढ़ विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज की वोट है तो वो पंडित जी लोगों को देंगे। और मान जी का यही गणित है। हमारे दलित परिवार की वोट है। अगर जो हमारा वोट और प्लस मुस्लिम समाज का वोट इकट्ठा हो जाता है तो चुनाव जीत जाएंगे। तो आपका वोट यानी हरिजन वोट, दलित वोट हरिजन नहीं, और दलित मुस्लिम समाज का वोट, यानी हरिजन नहीं दलित वोट जी, जी। और मुस्लिम समाज का वोट। जी
पंडित जी जो प्रत्याशी हैं उनको देगा? किस खुशफहमी में आप लोग सोच रहे हैं? कौन सा मूल मंत्र आपके पास है, पार्टी के पास? वो मूल मंत्र आज चलाया जा रहा है। देखिए, बहन जी का जो उद्देश्य है, हम लोगों ने बहन जी को इस बात को बताया कि बहन जी एक बार नहीं, चार बार हमारा प्रत्याशी चुनाव हार गया। 3 बार माननीय मुमताज साहब बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए। एक बार जमील अहमद साहब चुनाव हार गए। बहन जी अब की बार अगर जो ब्राह्मण प्रत्याशी देती हैं तो हमारा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएगा। जो कि सोहरतगढ़ विधानसभा बहुत अति संवेदनशील है। यहाँ हिंदू की मांग बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करता है। और जब हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में आता है तो पहले तो लोग लपकते हैं और अंतिम सीमा पर हिंदू और मुसलमान कह करके बीजेपी के लोगों ने प्रोपगंडा फैला देते हैं कि चलो मुसलमान से ठीक तो वो फला आदमी है, तो गैर समाज के लोगों को चुनाव जिता दिया करते थे। इस नाते की जनता के आवाम के मांग पर बहन जी ने खरी उतरी हैं। यहाँ से हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत करके जाएगा, उसमें किसी प्रकार की क्या लगता है आपको पंडित जी राधा रमण त्रिपाठी जी को पंडित जी लोग मतदान करेंगे? 100% मतदान करेंगे। चलिए, आपकी बात को अगर सही मान लें जी, तो क्या ये लगता है आपको कि मुस्लिम मतदाता पंडित जी को मतदान करेगा? अगर करेगा तो किस फहमी में आप लोग हैं? किस आधार पे करेगा? कौन सा ऐसा मूल मंत्र है? मुस्लिम इस नाते अब की करेगा कि हमारा वोट और पंडित जी का वोट तो है ही। मुस्लिम अगर जो थोड़ा सा पंडित जी के साथ आ जाएगा तो चुनाव वो जीत जाएंगे। इस नाते थोड़ा सा पूरा नहीं। बीजेपी हराने का एक जो है दौर चल रहा है, बिल्कुल हाहाकार चला है। समूचे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को हराएगा उसी समाज को वोट दिया जाएगा। तो यहाँ बीजेपी को हराने में पंडित राधा रमण दलित मतदाता किस हद तक पंडित जी पर मेहरबान है? सुरहाव आना है, उसमें किसी प्रकार की कोई ये आपका दावा है? मेरा दावा है, मेरे समाज का दावा है। मैं समाज में चलता हूँ प्रतिदिन। नहीं, आपके दावे पे विश्वास करने की बात आती है, करना भी चाहिए तब तक जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। लेकिन एक बात बताइए, बहन मायावती जी ने या आपके समर्थित कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभाओं में पंडित जी लोगों को इस मूल मंत्र को समझते जानते हुए, क्योंकि हर जगह मुसलमान हैं मतदाता, हर जगह पंडित जी लोग हैं और हर जगह दलित मतदाता है, मानेंगे ना? तो बसपा ने कितने लोगों को टिकट दिया, कितनी विधानसभाओं पे पंडित जी लोगों को? कुछ बताएंगे सोहरतगढ़ विधानसभा को छोड़ करके? जैसे सोहरतगढ़ विधानसभा को छोड़ करके बहन जी ने करीब 80 या 100 के करीब ब्राह्मण समाज को टिकट दिया है। यानी आपकी जानकारी में? मेरे जानकारी में, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, 100 के करीब बहन जी ने। अच्छा, ऐसे ही लोगों में से सोहरतगढ़ की विधानसभा सीट है? जी। और यहाँ ये उम्मीद किया जाता है कि मतलब आपकी बात सत्य साबित होगी। वो तो भाई आप लोगों की निष्ठा जाने। नहीं, इसी उम्मीद के साथ हाँ, मेरा उम्मीद हम आपके साक्षात्कार को बिल्कुल मेरा उम्मीद है समाप्त करते हैं। आपने सुना, जैसा कि साक्षात्कार के पूर्व मैंने कहा था, इनसे न सिर्फ बसपा वामसेप के समय की जो जानकारी मिली, वह जानकारी आज जनपद सिद्धार्थनगर के लोगों में कम ही होगी या दुर्लभ होगी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर के, जो कि न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश में सोहरतगढ़ विधानसभा इस समय राजनीतिक पार्टियों के टिकट के बंटवारे के खेल में चर्चित हो चुका है, वहाँ के बसपा के प्रत्याशी और टिकट के दिए जाने के संबंध में जो राज खोला, हम राज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज ही रहता अगर ऐसे जानकार लोग नहीं खोलते कि बसपा ने सर्वे के आधार पर सोहरतगढ़ विधानसभा में पंडित राधा रमण त्रिपाठी जी को टिकट दिया, तो शायद हम नहीं जान पाते। इनसे प्राप्त जानकारी साक्षात्कार के आधार पर जानने, समझने और देखने के बाद आप खुद निर्णय लेंगे कि आने वाला वक्त का ऊँट किस तरफ करवट लेगा। इनके द्वारा किए गए दावे में किस हद तक दम है, यह भी वक्त बताएगा। तब तक, जब तक कि वक्त आ नहीं जाता
यानी चुनाव के बाद, मतगणना के बाद सोहतगढ़ विधानसभा की रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक तो हम इंतज़ार करेंगे इन्हीं के बातों में विश्वास रख के। हो सकता है इनकी बात सही निकले, ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो कयास है वो सही साबित ना हो, लेकिन तब तक के लिए तो हम यही मान के चलेंगे कि इनके दावे में दम है।